इंशाअल्लाह ताला हसन मुराद चैनल से इस चेन बिल्कुल इसका पर्दाफाश किया जाने वाला है। वो कुछ माफिया है, कुछ करप्ट लोग हैं, हम लोगों में भी, आर्टिस्टों में भी, और ऊपर तक ये एक सिलसिला, एक बड़ी लंबी चेन है। हमारे साथ हसन मुराद साहब मौजूद हैं, जो कि उनका बड़ा पुराना साथ भी है, और अस्पताल में भी जब वो एडमिट थे, हसन साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी खिदमत में, उनके आने जाने की जो भी मसले मसाइल थे हर तरह से उनके लिए आप हाजिर रहे। आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, पर्सनली भी आप उनको जानते थे। कोई एक यादगार वाक़या जो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें हमारे साथ। देखिए, तारक टेडी एक मज़ेदार आदमी था ज़िंदगी में। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जब उसे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो वो अपने होंठों को ना बैठा यूँ करता था। तो उससे मुझे अंदाज़ा होता था कि यह बहुत ज़्यादा परेशान है। पूछता था या बता देता था या इग्नोर करके फिर शुगल में लग जाता था। तारक ने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स, कभी अपनी मुसीबत लोगों को नहीं बताई। और मेरे नज़दीक वाक़यात तो कॉमेडी बहुत ज़्यादा हैं उसके, और बड़ा बड़ा उसने वाक़यात में भी हँसाया, हमने सफ़र बड़ा किया हुआ है। लेकिन वो फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे शेयर करेंगे। तो वो ये था कि अपने दुख समेट के, ये भी एक वाक़या ही इसे कहूँगा कि जो उसके साथ हर वक्त पेश आता था, कि वो अपने दुख समेट के दुनिया को खुशियाँ बाँटता था। यहाँ तक कि ये जो तबीयत उसकी ख़राब हुई, जो खून की वॉमिटिंग हो, वो भी हँसा रहे थे। और उसके बाद भी जब तक वो बात कर रहा था, वो यही कहता था कि मैं आऊँगा, मैं हँसाऊँगा। यहाँ तक कि उसे वार्ड में भी और आईसीयू में भी थोड़ी सी जब होश आती थी, तो वो उसी लहन में और उसी तरह कॉमेडी स्टाफ के साथ जुड़ते हैं, और वो उसी तरह मरते दम तक उसका मिजाज भी वैसा रहा। और कितना बड़ा दुख, अब तो ये प्रूफ हो गया ना कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में भी जो बंदा यही काम कर रहा है, तो वो कितना अपने किरदार का पक्का है। कैसे इंसान थे वो थिएटर से हट के? तारक टेडी बहुत अच्छा इंसान था। इंसानियत के जो तकाज़े होते हैं उसमें वो कहीं भी किसी से कम नहीं था। बहुत मुखलिस, बड़ा प्यार वाला, साफ़ नीयत वाला, लोगों का हमदर्द, लोगों के काम आने वाला, और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। बाकी फ़नकार तो आपके सामने ही है। वो जितना बड़ा फ़नकार था, उसने बहुत काम किया, बड़ी खिदमत की, लोगों को बड़ी खुशियाँ बाँटी। वो अपने काम के हवाले से और इंसानियत के हवाले से बहुत ही प्यारा इंसान था। अच्छा, आखिरी जब उनके दिन थे तब भी वो कह रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अभी थिएटर पे काम करूंगा। उसकी वीडियोस इतनी वायरल हुई और लोगों ने दुआएं भी की, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा, लेकिन उसका जो खला पैदा हो गया, उनकी जो कमी है, क्या कभी वो कोई और तारक टैडी पूरी कर सकता है? कोई और तारक टैडी आ सकता है? देखिए, वो जो खला पैदा होता है ना इसी तरह ऐसे लोगों के जाने से, वो उन्हीं का हिस्सा होता है। वो अपना काम करके यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। बाकी अब उससे बेहतर भी कोई आ सकता है, ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम लेकिन है। तारक टैडी नहीं आ सकता। वो तो अब एक आ गया। ये ऐसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं। अब ये चूँकि तारक टैडी एक स्पीडी फ़नकार था, वो जो उसका ख़ासा था, वो जो उसका टैलेंट था, वो स्पीड में इतनी स्पीड में कॉमेडी करने वाला मैंने नहीं आज तक कोई ऐसा फ़नकार देखा। अच्छा तो ये उन्हीं का क्रेडिट था, इसलिए वो खला तो कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह आपने भी बात की, स्ट्रगल भी करते रहे आप, उनके साथ भी थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा थी, और हुकूमत पंजाब ने भी उसके लिए उनको कहा कि वो उनको सपोर्ट करेंगे। क्या उनकी सपोर्ट पूरी होती रही पंजाब हुकूमत की तरफ से? हाँ, जब देखे एक्चुअली इत्तला मिली उन्हें, जब तक वहाँ ख़बर पहुँची, परसों हुआ, तो उन्होंने कोई लम्हा देर नहीं की। फ़ौरन उन्होंने वो मदद के लिए पहुँचे और 5 लाख का चेक उन्होंने कैश दिया, उसके बाद सारे अखराजात। लेकिन वो लेट हो गया। मसला ये है कि आर्टिस्ट जब मरने से चंद लम्हे पहले अगर वो पुकारता है और करता है, तो उस वक्त निकल गया होता है। एक्चुअली ये हमारा जो सिलसिला है, जो गवर्नमेंट का बना हुआ है, वो ये है कि भाई आर्टिस्ट अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उस तक पहुंचा जाए, उस तक ये पैसे जो पड़े हुए हैं आर्टिस्टों के वो पहुंचाए जाएं। लेकिन बीच में बड़ी ख़राबी हैं।
وہ اصل حق وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، اور وہ اگر پہنچتا بھی ہے تو وہ نشاندہی کے لیے پہنچ جاتا ہے، بیچ میں سے سارا ہی حق بٹ جاتا ہے۔ وہ کچھ مافیا ہے، کچھ کرپٹ لوگ ہیں، ہم لوگوں میں بھی، آرٹسٹوں میں بھی، اور اوپر تک یہ ایک سلسلہ، ایک بڑی لمبی چین ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ حسن مراد چینل سے اس چین کو بالکل اس کا پردہ فاش کیا جانے والا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ جو ہمارا حق ہے جو دبا دیا گیا ہے وہ ہم منظر عام پہ لے کے آئے، اور اس طرح یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کا نقصان زیادتی کو ختم ہونا چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ حسن مراد صاحب موجود تھے جن سے ہم نے گفتگو کی۔